नमस्कार दोस्तों, भारतीय सिनेमा और शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस फिल्म की कहानी जिसने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मदर इंडिया की। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का आईना बन गई। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे इस फिल्म के गीत संगीत की, जिसने लाखों दिलों को छू लिया और लोगों को रुला दिया। दोस्तों, साल था न्यान फजी 7 और तारीख थी वो 7 अक्टूबर, यानी दिवाली का शुभ दिन। इसी दिन रिलीज हुई थी महबूब खान की मदर इंडिया। रिलीज होते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया कि लोग महीनों तक टिकट के लिए लाइन में लगे रहे। फिल्म के सेट, कहानी, अभिनय सबकी चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने दर्शकों का दिल जीता वो थे इसके 9 टाइम्स ऑफ 87 के अंक में लिखा गया था। इस तरह की फिल्मों में संगीत की बहुत अहमियत होती है, मगर अफसोस कि इस फिल्म का संगीत इस जज्बाती ड्रामे को और प्रभावशाली बनाने में नाकाम रहा। सोचिए, जिसे लोग आज भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन साउंड ट्रैक्स में गिनते हैं, उस वक्त उसकी आलोचना हो रही थी। नौशाद का संगीत फिल्म की जान। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि मदर इंडिया के गानों ने ही इस फिल्म को अमर बना दिया। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ हो कहानी को आगे बढ़ाता है और दर्शक को भावनात्मक रूप से झकझोर देता है। नौशाद साहब ने इस फिल्म के लिए करीब 66 मिनट का संगीत बनाया, यानी पौने 3 घंटे की फिल्म में पूरे 34 मिनट गाने ही थे, और यही गाने इस फिल्म की रूह बन गए। लोकगीतों की खुशबू, फिल्म के ज्यादातर गीत लोकगीतों पर आधारित थे। नौशाद साहब ने गांव की मिट्टी की खुशबू इन धुनों में भर दी थी। खेत खलिहान, हल चलाते किसान, गांव की गोरी, सब कुछ इन गीतों में जीवंत हो उठता था। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, आज प्यारी दुल्हनिया चली। इस गीत की रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। नौशाद साहब ने बताया था कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो शमशाद बेगम और बाकी सहगायिकाएं इतनी भावुक हो गई कि उनकी आवाज बंद हो गई, रिकॉर्डिंग रुक गई। नौशाद साहब समझे कि मशीन खराब हो गई है, लेकिन जब उन्होंने गाने वालों की तरफ देखा तो सब रो रही थी। शमशाद बेगम ने रोते हुए कहा, नौशाद साहब, मेरी बेटी भी जवान है। गाना गाते गाते मुझे उसकी विदाई का ख्याल आ गया। ये सुनकर रिकॉर्डिंग रूम का माहौल गमगीन हो गया। नौशाद साहब ने कहा कि चलिए रिकॉर्डिंग कल करेंगे, लेकिन शमशाद बेगम ने तुरंत कहा, नहीं, आज ही रिकॉर्ड करिए। आज हमारे गले में जो दर्द है वो कल नहीं मिलेगा। और फिर उसी दर्द, उसी जज्बात से इस गाने को रिकॉर्ड किया गया। शायद यही वजह है कि ये गीत सुनने वाले के दिल में उतर जाता है। लता और रफी का जादू। फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने भी ऐसे गीत गाए जो आज भी लोगों की जुबान पर है। मतवाला जिया डोले पिया, करना है तो कर प्यार, और रफी साहब का दिल को छू लेने वाला सोलो, ना मैं भगवान हूँ, दर्द एक हो जाता है। सेट पर आग का हादसा, सुनील दत्त की बहादुरी। दोस्तों, मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने फिल्म की कहानी से भी ज्यादा ड्रामाई असर छोड़ा। फिल्म के एक सीन में सेट पर आग लगनी थी। उस दौर में वीएफएक्स या कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं थे, असली आग लगाई जाती थी। शूटिंग के दौरान आग अचानक इतनी फैल गई कि नरगिस जी उस आग में फंस गई। अरे डरते क्या हो, कुचल दो इसे, आग लगा दो खलिहान में, जहाँ होगा निकल के आएगा।
पूरा सेट अफरा तफरी में था, लेकिन तभी सुनील दत्त बिना एक पल गंवाए आग में कूद पड़े। उन्होंने नरगिस जी को अपनी बाहों में उठाया और सुरक्षित बाहर ले आए। सुनील दत्त के हाथ और चेहरा जल गए थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। कहा जाता है कि उस दिन से नरगिस जी का दिल सुनील दत्त के लिए धड़कने लगा। यही वो घटना थी जिसने उनके रिश्ते की नींव रखी। बाद में दोनों ने शादी की और भारतीय सिनेमा के सबसे खूबसूरत कपल में गिने गए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महबूब खान ने इस फिल्म को बनाने में इतना पैसा खर्च कर दिया था कि फिल्म रिलीज होते वक्त वो कर्ज में डूबे हुए थे। लेकिन उसूल के पक्के इंसान थे, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से एक पैसा भी ज्यादा नहीं मांगा। यहाँ तक कि भारी ब्याज पर कर्ज लेकर फिल्म पूरी की। फिल्म हिट हुई, हाउसफुल शो हुए, लेकिन महबूब खान की जेब खाली रही। फिर उनकी किस्मत चमकी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान ने फिल्म देखी और इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। और चूंकि इस फिल्म के बॉम्बे डिस्ट्रीब्यूटर खुद महबूब खान थे, टैक्स फ्री होने का सारा फायदा उन्हें मिला। उनकी तिजोरी फिर से भरने लगी। इनकम टैक्स का मामला। लेकिन फिर शुरू हुआ नया ड्रामा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस इनकम पर टैक्स मांगा। महबूब खान ने कहा, ये तो सरकार का इनाम है, इस पर टैक्स नहीं बनता। मामला 1969 में कोर्ट में गया और पूरे 25 साल चला। 1970 में फैसला महबूब खान के पक्ष में आया, लेकिन तब तक वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। दोस्तों, मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उस दौर के भारत की आवाज थी। नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल और गायक गायिकाओं की आवाज ने इस फिल्म को अमर बना दिया। आज भी जब ये गाने बजते हैं तो हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, आपको मदर इंडिया का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।